हेलो फ्रेंड्स, क्या आप बिग ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं और चार्जेस को लेके काफ़ी परेशान हैं? क्योंकि आपको बताया जाता है कि आप इक्विटी में डिलीवरी करें या फिर इंट्राडे करें, वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ या फिर 0.1% इन दोनों में से जो भी कम होगा वही लगेगा, या फिर मिनिमम 5 रुपीज़ लगेगा। और अगर एफएनओ के केस में बताया जाता है आपको, तो ये बोला जाता है कि आप चाहे स्टॉक्स में या फिर कमोडिटी में या फिर इंडेक्स में अगर आप एफएनओ करते हैं तो वहाँ पर आपको 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। लेकिन जब आप रियल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस ज़्यादा देना पड़ता है और आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको चार्जेस को लेके किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको सर्च बार देखने को मिलेगा। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और आपको उस स्टॉक का नाम सर्च करना है जिसका ब्रोकरेज चार्ज आप देखना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए HDFC बैंक सर्च करूंगा। आप अपने हिसाब से जो भी स्टॉक सर्च करना होगा कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जो भी प्राइस एक्शन यूज करते हैं या फिर इंडिकेटर यूज करते हैं या फिर SMC ICT जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो सारा चीज़ें आप अपना कर लीजिएगा। और करने के बाद आपको नीचे की साइड में यहाँ पर बाई का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर उस स्टॉक का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंट्राडे और यहाँ पे MTF। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले डिलीवरी वाले में देखेंगे कि अगर हम डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें कितने तरह का चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने डिलीवरी को सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद नीचे यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई दे रहा है जिसका बॉक्स जो है सामने ओपन है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी डालेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में केवल एक क्वांटिटी डालते हैं तो वहाँ पर आपको जो चार्जेस होता है वो कितना देना पड़ता है टोटल। तो चलिए पहले हम एक क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर देते हैं। और यहाँ पे एक क्वांटिटी फिल करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड में लिखा है 943। मतलब कि अगर आप HDFC बैंक का एक शेयर डिलीवरी के लिए परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपको 943 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें ब्रोकरेज चार्ज मतलब और भी जो अदर चार्जेस होते हैं, मतलब कि टोटल चार्ज कितना लगता है। तो जो ये यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पूरा जो इसका ऑर्डर का समरी है पूरा डिटेल में ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज और प्लस अदर चार्ज सारी चार्जेस देखने को मिल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, दिक्कत यहीं पे था, आप जो हमेशा ब्रोकरेज चार्ज पे गौर कर रहे थे, जबकि अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि मतलब ब्रोकरेज चार्ज के अलावा और भी ये जितने चार्जेस हैं लगते हैं, इसीलिए आपका जो चार्जेस होता है वो ज़्यादा लगता है। जितना कि लोग बताए होते हैं कि 20 रुपया या फिर 5 रुपया, तो उससे वो सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज होता है। ब्रोकरेज चार्ज के अलावा भी और भी एक्सटर्नल चार्जेस लगते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये कितना ही चार्ज है, बहुत कम है, जैसे कि बहुत, ये तो बहुत पैसे में है। अभी हमने क्वांटिटी एक डाला है ना, जब हम क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये के अलावा भी अदर चार्जेस कितना लगता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रेड वैल्यू रिक्वायर्ड। मतलब कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक क्वांटिटी अगर आप बाई करते हैं यहाँ पे तो 940 रुपया 55 पैसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि इतना देना पड़ेगा। और उसके नीचे यहाँ पे दिखा रहा है एस्टिमेटेड चार्जेस जिसमें ब्रोकरेज चार्ज है। फ्रेंड्स देखिए, यहीं पे गड़बड़ी था। आपको हमेशा ब्रोकरेज चार्ज बताया जाता है, ब्रोकरेज चार्ज के अलावा भी ये अलग तरह के चार्जेस भी लगते हैं, चाहे आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करें, चाहे इंट्राडे में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी करेंगे उसमें सभी चार्जेस लगते हैं। तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज आपको देखने को मिल रहा है 5 रुपया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि 5 रुपया ब्रोकरेज चार्ज किस केस में लगता है। मतलब कि अगर आप क्वांटिटी एकदम कम लेते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज 5 रुपया देना पड़ता है, जैसे कि आपको बताया जाता है मिनिमम 5 रुपीज़, यहीं पे वो ब्रोकरेज चार्ज लगता है।
उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जिसमें अभी लिखा है 0.03 रुपीज़। तो ये बहुत अभी मतलब पैसे में है। यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी दिया है, यहाँ पे सेबी टर्न ओवर चार्जेस दिया है, फिर यहाँ पे दिया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज यहाँ पे ही है, और यहाँ पे दिया है जीएसटी, फिर से दिया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बहुत कम है। अभी मैं जैसे क्वांटिटी बढ़ाऊंगी ये सारा चार्जेस ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक क्वांटिटी था, अब 10 क्वांटिटी करते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लिखा है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले तो आपको क्या हुआ, ट्रेड वैल्यू रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको कितना मार्जिन चाहिए इस 10 क्वांटिटी को बाई करने के लिए इस शेयर का। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज पहले यहाँ पे 5 रुपये था, अब आप देखिए यहाँ पे 9.41 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ होने वाला है। उसके बाद देखिए वहाँ पे पहले जितना भी ये अदर चार्जेस था, ये सारा चार्जेस क्या था, कुछ पैसे में था। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे देखेंगे कि 9.4 रुपये, मतलब 10 रुपये यहीं पे बढ़ गया, फिर 1 रुपये यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ पर भी 1 रुपये बढ़ गया है। मतलब आप देख रहे हैं ब्रोकरेज चार्ज के अलावा भी अदर चार्जेस लगते हैं, इसीलिए आपका जो चार्जेस है ज़्यादा लगता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, आपको कभी भी आप स्टॉक्स में कहीं भी डिलीवरी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप अपना एनालिसिस करने के बाद क्वांटिटी फिल कर लीजिएगा, और जो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन जो हमने अभी क्लिक करके दिखाया उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि टोटल आपका चार्जेस कितना लग रहा है। इससे आपको ये परेशानी नहीं होगी कि हाँ मेरा तो इतना चार्ज लग गया, और आप कंफर्म हो जाएंगे चार्जेस को लेके। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करते हैं तब कितना ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो हमने 100 क्वांटिटी यहाँ पे कर लिया है, और फिर से यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मार्जिन कितना लग रहा है, 94,055 रुपये मार्जिन लग रहा है अगर आप 100 क्वांटिटी बाई करेंगे HDFC बैंक के शेयर को। और उसके बाद से ब्रोकरेज चार्ज देखिए अब यहाँ पे 20 रुपये लग रहा है, जबकि जब हम 1 क्वांटिटी बाई किए थे तो वहाँ पे केवल 5 रुपये लग रहा था। 10 क्वांटिटी बाई किए तो वहाँ पे 9.4 पैसा कुछ लग रहा था, और यहाँ पर जब हम 100 क्वांटिटी बाई किए हैं तो आप खुद देख लीजिए कि ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये लग रहा है। और उसके बाद आप देख लीजिए सारा चार्जेस आप खुद देखिए, सबसे नीचे देखेंगे सेबी ट्रांजैक्शन चार्ज, देखिए 94 रुपीज़, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ तो यही हो गया, ये दोनों जीएसटी और सेबी ट्रांजैक्शन चार्ज टैक्स मिला के। उसके अलावा भी यहाँ पे लगभग 16-17 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी आप बोलते थे ना कि हाँ चार्जेस ज़्यादा लगता है, आप खुद देखिए और समझिए कि हाँ चार्जेस क्यों ज़्यादा लगता है। फ्रेंड्स इतना बात ध्यान में रखिएगा कि आपको ब्रोकरेज चार्ज बताया जाता है, इसके अलावा आप जब ये लिखेंगे ना कि हाँ हिडन चार्जेस क्या होता है या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस और कौन कौन से लगते हैं, तब आपको चार्जेस समझ में आएगा। तो इस तरह से आप जिस भी स्टॉक्स में डिलीवरी करना चाहते हैं वहां पर जाके आप अपना क्वांटिटी फिल करके उसके बाद से आप चार्जेस को देख सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं। चलिए इंट्राडे में भी हम करके दिखा देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको इंट्राडे देखने को मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक क्वांटिटी करके सिलेक्ट करके उसके बाद से देखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा है मार्जिन 5x। देखिए इसका मतलब ये है कि जितना भी पहले हमें डिलीवरी में कितना लग रहा था 943 रुपीज़, इंट्राडे में कितना लग रहा है 190 रुपया। मतलब ये है कि इस स्टॉक का जितना भी प्राइस है उसको 5x लीवरेज दे रहा है। लीवरेज का मतलब ये है कि उसका 5 गुना कम पैसा लगेगा, और 5 गुना कम पैसा लगेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट और लॉस कम होगा। मार्जिन कम लग रहा है इससे प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब ही नहीं है। आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वह क्वांटिटी के हिसाब से होता है, ना कि मार्जिन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो मार्जिन लिखा है अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंपल सा कि कितना रुपये लग रहा है। यहाँ पर अभी ब्रोकरेज चार्ज 5 रुपये लग रहा है, बाकी अदर चार्जेस भी अभी कम लग रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 10 क्वांटिटी करेंगे, करके यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर भी 9 रुपया 41 पैसा लग रहा है, बाकी अदर चार्ज आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी करके देखेंगे कि यहाँ पर कितना लग रहा है टोटल। आप देख सकते हैं इतना टोटल आपका लग रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 रुपीज़ के करीब लग रहा है। अगर आप मतलब कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे करेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग अगर 100 क्वांटिटी बाई करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज़ लगभग आपको लगेगा। अब फ्रेंड्स देखिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि बता दूँ आपको MTF, लेकिन MTF आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि MTF थोड़ा सा रिस्की होता है बिगिनर के लिए। मैं उस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए MTF में भी लिखा है
आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 4.35x, मतलब कि ये भी लगभग 4.5 गुना लीवरेज आपको दे रहा है। मतलब कि कैपिटल आपको ज़्यादा लगना चाहिए। जैसे कि अभी मैं डिलीवरी पे क्लिक करूंगा तो देखूंगा कि मेरा टोटल कैपिटल कितना लग रहा है 100 क्वांटिटी बाई करने में, 94,262 रुपया। लेकिन इसी को मैं MTF पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए 21,676 रुपये लग रहा है। लेकिन जो भी ये क्या होता है, मार्जिन जो ब्रोकर होता है वो आपको उधार देता है, और उधार देता है तो उसके बदले आपसे वो कुछ MTF में वो आपसे क्या लेता है, परसेंटेज पे चार्जेस लेता है। चलिए मैं इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्रोकरेज चार्ज ही देख लीजिए। अगर मैं इंट्राडे और डिलीवरी में देख रहा था तो वहां पर ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपीज लग रहा था, जबकि इसमें आप देख सकते हैं 100 रुपये ब्रोकरेज चार्ज ही लग रहा है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चार्ज और बढ़ गया, यहाँ पे 20 रुपीज ये लग रहा है। उसके बाद से आप देखेंगे नीचे यहाँ पे लिखा है ये वाला 72,379 रुपया, मतलब ये लिखा है इज द अमाउंट फंडेड बाय ग्रो, मतलब इतना पैसा ग्रो दे रहा है और जिसका आप चार्जेस यहाँ पे लगेगा। इसका डेली चार्ज भी लगता है फ्रेंड्स परसेंटेज में, इसीलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें चार्जेस ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो MTF को बिल्कुल भी नहीं करिएगा। चलिए मैं फिर से बैक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से आप इंट्राडे करें या फिर डिलीवरी करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, जो भी करना है। मान लीजिए अगर आपको निफ्टी 50 में करना है, अभी मार्केट बंद है, नहीं तो मैं दिखा देता, अभी नहीं दिखाएगा वहाँ पे। मार्केट जब चालू हो और आप निफ्टी 50 में करना चाहते हैं, कहीं भी करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा अपना जो भी लॉट साइज या फिर क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है उस पर आपको सिंपली क्या करना है कि क्लिक कर देना, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर भी आपको डिटेल पूरा दिखा देगा। तो इस तरह से आप ग्रो में, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो फ्यूचर हो, या फिर ऑप्शंस हो, या फिर डिलीवरी हो, या फिर इंट्राडे हो, वो कोई भी चीज हो, सिंपल सा आपको क्या करना है, वहां पे क्वांटिटी फिल करना है। बहुत सारे में लॉट साइज फिक्स होता है तो वहां पे लॉट साइज फिक्स सिलेक्ट हो जाएगा, और करने के बाद सिंपल जो रिक्वायर्ड ऑप्शन उस पर क्लिक कर देंगे, बस आपको यहाँ पे टोटल आपका चार्जेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से कर सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज करके दिखाने लगूंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो आप खुद से भी करेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप खुद से जाके चेकआउट कर लीजिएगा एक एक चीज को। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ग्रो में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टोटल चार्जेस कितना देना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।